सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सब कैसे हैं? जैसा मैं देख पा रहा हूँ सब मुझे अच्छे लग रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, चंगे दिख रहे हैं सब। खुदा का हम शुक्रिया करते हैं कि कल से आज तक हमें अच्छे से संभाल के रखा, इस जिंदाओं की जमीन पे रखा। कल रात को कितने लोग सोए बट आज का ये सुबह नहीं देख पाए होंगे, बट हम उन खुशकिस्मत और चुनिंदों लोगों में से हैं, खुदा के चुने हुए लोगों में से हैं जिनको खुदा ने आज का दिन दिखाया। हम उसका लाख लाख धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं इस शुभ अवसर के लिए, इस मौके के लिए कि हम एक बार फिर इकट्ठा हुए एक साथ एक जगह पे जूम में इकट्ठा हुए हैं खुदा के नाम की हमदो सताइश करने के लिए, उसके नाम को एक मन होके एक साथ ऊंचा करने के लिए। तो आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और सब एक मन होके इस मीटिंग में चलेंगे और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू नेहा। चाची अनम्यूट कर दो एक बार, आप म्यूट पे हो। हेलो। हाँ चाची, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। खुदा आपका हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा आपने आज का हमारा दिन पूरा अच्छे से रखा हमें, और खुदा अब आपने हमको आज फिर एक साथ इकट्ठा करा है खुदा, और हम खुदा आपको इस चीज का धन्यवाद देते हैं और उसकी आराधना में आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा वर्स पढ़ना चाहूंगी। मरकुस 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में मैं यह चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी ले जाएं तो भी उनका कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। आमीन। मैं अब ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस डॉली दादी से गुजारिश करती हूँ कि वो हम उसमें साथ देंगे। हेलो। डॉली दादी हैं क्या? नहीं नहीं, शायद डॉली दादी ने अभी ज्वाइन नहीं करा है। टीना दी मुझे देखने रही है कहीं पे। अ, आप किसी और से रिक्वेस्ट कर लीजिए, बहुत सारे हैं हमारे बीच में बुजुर्ग। आप किसी और को बोल दीजिए ओपन पे। ओके। मैं मर्सी आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आंटी। ओके, चलिए हमारा दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके सर झुका के हम दुआ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, तेरा धन्यवाद करते बाप आसमानी कि तूने हमको ये मौका एक बार फिर से दिया। सुबह की पाक रोशनी दिखाई, दिन भर तूने अपना अनुग्रह हम पर बना के रखा, असंख्य लोगों से बहुत अच्छा रखा, और जिंदों की जमीन पे तूने हमको ये मौका दिया कि हम तेरी स्तुति तेरी तारीफ कर सके। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। कितने लोग ये समय देखना चाहते थे, ना देख पाए, लेकिन तेरा अनुग्रह तेरा प्यार हम पे बना रहा, और तूने ये मौका हमको दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सके। प्रभु तेरे पाक वचन को पढ़कर तेरी आराधना करके अपने आप को तेरे सामने ला सके। प्रभु हम गुनहगारों पे तू रहम कर, अपने उस पाक लहू से धो के पाक और साफ कर ले प्रभु, क्योंकि तू चाहता है जैसा तू पवित्र हम भी पवित्र बन जाए। हाँ प्रभु जी, हम तुझे भूल जाते हैं लेकिन तू ना भूलता, ना छोड़ता, ना त्यागता है वापस मानी। तू हर पल हर घड़ी बाहें पसारे खड़ा रहता है कि हम गुनहगार लौट के तेरे पास आ जाएं। इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि तू मौके पे मौके हमको देता है कि हम तेरे नजदीकी में आए। आज की इस मीटिंग को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस जूम के जरिए प्रभु जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, हर एक को तो आशीष और बरकत देना, ऐसे दिलों में जमीन तैयार करना प्रभु जी, तेरा वचन 60 गुना 100 गुना 70 गुना फल लाए प्रभु जी। बात आसमानी हम तेरे वचन को सुन के टालने वाले ना हो सके,
बल्कि उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। अपने आप को जितने भी मेंबर हैं, जितने परिवार के लोग इसमें जुड़े हैं, सबको आशीष और बरकतों से भरपूर करना प्रभु जी। ये तूने मौका दिया, इसके लिए एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ वापस मानिए। अब हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर ले, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। भजन संहिता 149 वर्स 3। वह नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और ढफ और वाणी बजाते हुए उसका भजन गाएं। आइए हम प्रेजेंट वर्शिप में चलते हैं। मिसेस नोवलिटा सैमुअल एंड फैमिली, बबल दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे इसमें अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की स्तुति करते हैं और कुछ गीत हम गाएंगे उसकी महिमा के लिए। सबसे पहले हम गाएंगे हो तेरी स्तुति और आराधना। चलो। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बंधर में मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 526। तेरे दिल में मुझको जगह मिली। 50 02 है, 05 में ऑफ कर। स्टार्ट। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती।
तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिकाऊंगा, ये है सच कि मैं थारा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिकाऊंगा, ये है सच कि मैं थारा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। ना फिरूंगा इधर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। मुझे मंजिलें है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। एक और गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 102, जय जय यीशु। जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। जय मृत्यु जय जयकार, सृजनहार पालनहार तारणहार। जय जय यीशु जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जनरंजन जय दुख भंजन, जय जनरंजन जय दुख भंजन। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारण। जय जय यीशु जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता जय सुख दाता, जय जग त्राता जय सुख दाता। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारणहार। जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्युक बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्युक बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक धारा, रोगिन शोगिन एक धारा। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारणहार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सिर तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Deep. बहुत अच्छा Vishi, गाना Vansh. विशी वंश, बाबा सबने बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू बच्चों। Thank you, Nani. Thank you. Thank you, Vishi and Vansh. जैसे कि मैंने पढ़ा था, नाचते हुए वंश ने पूरा एंजॉय करा सॉन्ग को और बहुत अच्छे से प्रेजेंट वर्शिप की। थैंक यू। अब हम प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं और मैं रश्मि चाची से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी इसमें अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. मेरी हाँ, आवाज वो आ रही आप आए थे ना पीछे बंद। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मम्मी आ रही है। आइए हम दुआ करेंगे। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हुए खुदा बाप, और आप हमारी दुआओं को सुनने वाले खुदा हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बहुत अच्छे से हर एक जना जो भी मीटिंग में है परमेश्वर, हर एक के घर में हर एक लोगों को बहुत अच्छे से संभाला और हम वापस से इस शाम को इकट्ठे होने वाले हो सके। आपने ये हमारे को मौका दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उन सब के लिए खुदा कि सब पे अपने आशीष का हाथ रखना परमेश्वर, और उनको पूरी तरह से जो भी उन लोगों ने मांगा है परमेश्वर उनको दे के और उनको इस लायक बनाना कि वह आपका धन्यवाद देने वाले हो सके। मैं क्वीनी भाभी के लिए दुआ करती हूँ, जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम है खुदा हमको नहीं मालूम, लेकिन आप जानते हो परमेश्वर। आप उन पे अपनी चंगाई भरा हाथ रखना खुदा बाप, ताकि वो पूरी तरह से भली चंगी होकर आपके नाम की जय जयकार करने वाली हो सके और दूसरों को आपके नाम आपके लिए नाम बताने वाली हो सके, हमारे बीच में गवाही का कारण बनने वाली हो सके खुदा बाप। मैं दुआ करती हूँ मिंटू और एल्विन इवलिन के लिए परमेश्वर, जिन्होंने आज जो है वैक्सीनेशन लिया है दूसरा कोविड का परमेश्वर, जो भी कुछ उसके साइड इफेक्ट है खुदा बाप उसको पूरी तरह से नील कर देना और सुबह उनको पूरी तरह से भला चंगा करके वापस से अपने काम के लिए तैयार करना खुदा बाप। मैं धन्यवाद देती हूँ अजय भैया के लिए परमेश्वर, आपने हमारी दुआओं को सुना सबकी और उनको पूरी तरह से जो भी कुछ उनके कमी घटी थी उससे हटा के आपने उनको इस लायक हमारे बीच में बनाया खुदा बाप कि आज वो हमारे बीच में है। भले ही वो थोड़ी सी कमी घटी उनके शरीर में है परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपसे विश्वास करते हैं खुदा बाप कि जो भी कुछ है बाकी अभी आप उनको भी पूरी तरह से भला चंगा करके हमारे बीच में गवाही का कारण बनाओगे खुदा बाप। वो दूसरों को जाके बताने वाले हो सकेंगे कि हाँ मेरा परमेश्वर जिंदा खुदाबंद है, जिसने मेरे को कहाँ पे था और कहाँ मेरे को लाके आज खड़ा कर दिया परमेश्वर। उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं जीती जाएंगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ कोमल के ब्रदर के लिए, सुनील के लिए परमेश्वर, जिसने आप पे विश्वास करा है खुदा बाप कि आप उसके घर में एक अच्छी लड़की को देंगे परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं खुदा बाप, ये रिश्ते जो है आप ही बनाते हो परमेश्वर, हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदा बाप। उसको एक ऐसा अपना जीवन साथी
देना जो आप पे विश्वास करता हो परमेश्वर, जो आपके साथ चलने वाली हो, उस घर को वो बांध के चलने वाली हो और हर एक को अपने साथ लेके वो आगे बढ़ने वाली हो सके। जब वो उस घर में आए परमेश्वर तो बहुत सारी आशीषें उस घर में आने वाली हो सके खुदा बाप। ऐसा उस बच्चे के लिए राह निकालना कि उसको एक इतना अच्छा जीवन साथी देना कि दोनों मिलके आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके और बहुत सारे लोगों को आपका सुसमाचार पहुंचाने वाले हो सके खुदा बाप। हम मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर छोटे बच्चों के लिए जीसस, जब आपने इस महामारी से उनको बचा के रखा है खुदा बाप, आज तक आपने उनको बचा के रखा है तो आगे भी उनको उनके साथ होना, उनके निगहबान होना, उनकी मदद करना खुदा बाप, कि उन पे अपने आशीष का और चंगाई का हाथ रखना, अपने सुरक्षा घेरे में हमेशा इन बच्चों को बचा के रखना खुदा बाप, ताकि ये बीमारी इन तक पहुंचने वाली नहीं हो सके खुदा बाप। सब लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप, जो भी जिसको किसी भी तरह की कोई परेशानी है खुदा बाप, सबके साथ होना, मदद करना। हम तो नहीं जानते लेकिन आप जानते हो खुदा बाप, आपके सामने सबके हाल खुले हुए हैं खुदा बाप। हर एक के साथ होना, हर एक की मदद करना जीसस, ताकि वो पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम में, जो भी परेशानी में घिरे हुए खुदा बाप, वो पूरी तरह से खत्म होने वाली हो सके और वो आपके नाम का आके धन्यवाद देने वाले हो सके खुदा बाप। सब कुछ मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग को मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ। जब हम अपने वचन को सुनने जा रहे परमेश्वर तो हमको आशीष देना कि हम उसको सिर्फ सुनने ही नहीं बल्कि हम उसको अपने दिलों में उतार कर उसके हिसाब से चलने वाले हो सके परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनना और कबूल करना, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू चाची। अब मैं गुजारिश करूंगी मिसेस संगीता लाल हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की सबको। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। लूका चैप्टर 13 वर्स 22 to 30। वे नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, साके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वे उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे होंगे और कुछ जो पहले हैं वो पिछले होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देगा। थैंक यू चाची। वर्ड ऑफ गॉड में मैं गुजारिश करूंगी मिसेस सुनीता उतारे से कि वो हमारी उसमें अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? जी चाची आ रही है। तो आज का कलाम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आपके सामने मैं दे रही हूँ।
आज के कलाम का थीम है आर वी एलिजिबल इनफ। क्या हम योग्य हैं? हम किस बात के योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हैं? खुदावन का कलाम आज हमसे एक सवाल पूछ रहा है, आर वी एलिजिबल इनफ टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए योग्य हैं? आज इसी घड़ी मैं अपने आप से और आपसे भी ये सवाल पूछती हूँ कि क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जिससे हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर की बादशाहत में शामिल होंगे? क्या हमारे जो काम है आज जो हम कर रहे हैं उससे हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? तो हम ये पूछ सकते हैं, एम आई एलिजिबल टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड? क्या आज मैं इस योग्य हूँ कि परमेश्वर के राज्य में शरीक हो जाऊं, या फिर हम कहेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाएं? इस सवाल के साथ आज मैं अपने कलाम को शुरू करती हूँ कि क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हैं। अगर हमारे इस सवाल का जवाब हाँ है कि हाँ हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हैं, तो ये एक गलत धारणा हमारे मन में है। इस गलत धारणा को हमारे मन से हमें निकाल देना चाहिए। जो हम ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब यहाँ पर ये गलत धारणा हमारे मन में है कि हम रोज सुबह शाम परमेश्वर का नाम लेते हैं, रात और दिन हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, हमारे मुंह पे हमेशा प्रभु यीशु मसीह का नाम होता है। तो मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ जो कलाम ये कहता है कि हे प्रभु कहने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब एक बार हम फिर से अपने आप से ये सवाल पूछें कि आर वी एलिजिबल एंटर टू द किंगडम ऑफ गॉड? क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हैं? तो खुदावन इस बात से हमें समझाना चाहते हैं, जो कि इसका अर्थ हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय उसकी 13 आयत में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 13 आयत में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, ये उन लोगों के विषय में है जो हमेशा हे प्रभु कहते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं कि जो केवल प्रभु ये कहते हैं, प्रभु ने ये कहा है कि जो केवल मुंह से सिर्फ मेरा नाम लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम मुंह से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हम लोग जय मसीह की बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं। अगर सिर्फ हम मुंह से ही ये बातें बोलते हैं तो, और हमारे मन जो है वो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, नजदीक समीप नहीं है, हम उसके केवल मात्र मुंह से ही परमेश्वर की प्रशंसा करना काफी नहीं है। उसी से अगर हम सोचें कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हो जाएंगे, तो ये हमारी गलत धारणा है। जो ये गलत धारणा है हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए। अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जो हमारे मन में जो गलत धारणा हमने ले रखी है, इससे हम अपना तो समय बर्बाद करते ही हैं और साथ में दूसरों को भी हम परेशान करते हैं। कलाम में क्या लिखा है, यहाँ ये हमने देखा कि यहाँ लिखा है कि जो लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए मेरे समीप तो आते हैं, हम समीप तो जाते हैं परमेश्वर के, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कई बार हम परमेश्वर कलाम पढ़ते हैं, हम तो हमारा मन जो है वो एक चंचल मन है, विचलित मन है। जो हम पढ़ते तो हैं, पढ़ तो कुछ रहे हैं हम, पर हमारा मन जो है वो दूसरी जगह चला जाता है। कई बार हम वचन सुनते भी हैं, सुन रहे हैं, हमें लग रहा है हम सुन रहे हैं, पर हमारा मन जो है वो कहीं और घूमने लगता है। तो
कलाम में यही लिखा है कि समीप तो आते, हम जाते तो हैं परमेश्वर के पास, पर अपना मन जो है वो परमेश्वर से हम दूर रखते हैं। तो हमें परमेश्वर के पास 100% जाना है, 99% भी नहीं जाना हमें। तो परमेश्वर के पास हमें जाना है। और वो लिखा है कि जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। सिर्फ हम किसकी आज्ञाएं सुन करके भय मानते हैं? सिर्फ मनुष्यों की। किस प्रकार से भय मानते हैं? जैसे छोटे बच्चों का देखा जाए तो छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने बोला, इसलिए वो परमेश्वर का भय मानते हैं। बड़े लोगों का देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे को हमारे पादरी ने बोला है, पादरी साहब ने बोला है, या फिर बुजुर्गों ने बोला, इसलिए वो परमेश्वर का भय मानते हैं। और बाकी अपनी कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते हैं। तो ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हूँ। ठीक है, कि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। ये गलत धारणा जो हमारे दिमाग में है, हमारे मन के अंदर है, उसको हमें दूर कर लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो हे प्रभु तो कहता है, पर जो हे प्रभु कहते हैं, पर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है। अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने हमें कुछ कार्य दिए, कुछ टास्क दिए, उसको हमें पूरा करना है। अगर हम पूरा करेंगे उन टास्क को, उन कार्यों को अगर हम पूरा करेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। सांसारिक तौर पर देखें तो अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट के स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए एक मिनिमम योग्यता होती है, उसके लिए क्वालिफिकेशन दी हुई होती है कि आपने अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी है, तभी आप उस नेक्स्ट क्लास में आप एंटर हो सकते हो, उस क्लास में जा सकते हो, तभी आपका उस क्लास में या उस स्कूल में एडमिशन हो सकता है। ठीक है ना? तो उसके लिए भी एक मिनिमम वो क्वालिफिकेशन उन्होंने दे रखी है, उसको पूरा करना है, तभी वो जाएगा आगे। इसी तरह से कई बड़े लोगों के लिए देखा जाए कि अगर वो नौकरी के लिए जाता है, नौकरी में आवेदन करता है, जाके इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है वो, तो उस इंटरव्यू में भी हमने देखा है कि जब भी हम इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, तो वहां पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें दी हुई होती है कि भी आपके मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है वहां पे इंटरव्यू फेस करने के लिए। अगर आपने पूरी कर रखी है वो क्वालिफिकेशन, तभी आप इंटरव्यू फेस कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, तो कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे, जिनको हम पूरा करते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य होंगे। सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशंस बता रही हूँ मैं। तो आज जो मैं आपको 5 बातों पे हम विचार करेंगे, जो ये मिनिमम 5 क्वालिफिकेशंस हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली मेरी क्वालिफिकेशन है पहली है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है। ओबेइंग द कमांड, हिज कमांडमेंट्स, ओबेइंग हिज कमांडमेंट्स, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हमें सबसे पहली जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मात्र एक छोटी सी बात से हम शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं जो खुदावन ने दी हैं, हम सब जानते हैं। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी हैं, निर्गमन की पुस्तक में, हम सब जानते हैं ये। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बदल दिया है। ठीक है, तो इन आज्ञाओं को मानेंगे हम, तभी हम परमेश्वर के राज्य में, एक ये स्टेप पहली सीढ़ी है जिसको हमें चढ़ना है। परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना है। इसके बाद ये आज्ञाएं जो है वो यहाँ पे दिया हुआ इनके बारे में, लूका रचित सुसमाचार 18 बाब उसकी 20वीं आयत में यहाँ लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है। कौन सी आज्ञाएं? व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो ये आज्ञाएं जो हमें दी गई हैं, इनको मानना है। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम मानना शुरू कर देंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में जाने के वारिस हो जाएंगे, हम अनंत जीवन पाने के अधिकारी हो जाएंगे। हम तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको नहीं मानते, हम बड़ी बड़ी बातों को मानना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम करना चाहते हैं, जहां पर हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। एक बार एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि अनंत जीवन पाने की वो इच्छा रखता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे 2 आज्ञाएं दी। आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी गई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में बदल दिया। तो वो 2 आज्ञाएं क्या हैं हम देखते हैं।
कि पहली आज्ञा क्या है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। पहली अपनी सारी शक्ति पर, सारा प्राण, सारा मन, मतलब 100% देना है हमें, के साथ प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपना पड़ोसी, पड़ोसी आप सब जानते हैं, पड़ोसी वो ही नहीं है जो नेबर है हमारा। जब भी हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ जो होता है वो हमारा पड़ोसी होता है। तो जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे तो हमारा कोई बैर भाव, हमारा किसी से कुछ भी, किसी से कोई जलन नहीं होगी, किसी से कोई बैर भाव नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हो जाएंगे। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे, उसको ओबे करेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। ये जो आज्ञाएं हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37 से 39 आयत तक में लिखा है, आप वहां देख सकते हैं। ये आज्ञा हमें परमेश्वर दी, आज्ञा इसलिए दी कि हम परमेश्वर से क्या करें, हमें प्रेम करना है और उसे मानना है। इन आज्ञाओं को केवल मुंह से ही नहीं मानना है या फिर सोच लिया कि भी हमने मान लिया है, ऐसा नहीं करना है। इसको मानने के लिए हमें क्या करना है, इन आज्ञाओं को मानने के लिए हमें उसके साथ समय व्यतीत करना है। हम समय कैसे व्यतीत कर सकते हैं, बाइबल पढ़ के, ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल पढ़ें, उसकी संगति करें। जैसे अब आजकल हम लोग रोज संगति कर रहे हैं, इस तरह से हम संगति करें, ठीक है। तो और समय व्यतीत करेंगे तो उसी से हम परमेश्वर के राज्य में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। अनंत जीवन हमारा है। अब ये गलत धारणा है, अब कुछ लोगों के मन में ये गलत धारणा भी होती है कि भाई हम तो क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन परिवार में जन्मे हैं, तो हम जो है वो किसके योग्य हो गए, परमेश्वर के जाने के योग्य हो गए, क्योंकि हमने सिर्फ क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया है, हम क्रिश्चियन हैं। तो ये जो बातें हैं, हम आज की चिंता करते हैं सिर्फ, और कल की चिंता नहीं करते हैं। कल की चिंता क्या है, जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और न्याय करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, तो ये चिंता हम लोग नहीं करते हैं। और बल्कि हम कलाम में से इस बात को भी कोट कर लेते हैं कि बाइबल में लिखा है कि कल की चिंता मत करो। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाओं पर चलेंगे, तो हम पहली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, हम उसको पूरी करते हैं। दूसरी है मेरी, दूसरा पॉइंट है रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस, पश्चाताप और क्षमा। दोनों जो है ये मैंने एक साथ कर दिया है, पश्चाताप और क्षमा। पहले पश्चाताप के बारे में बताऊंगी। यदि पश्चाताप की भावना हमारे मन में है और हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम पापों को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम पापों का अंगीकार करें और कल जाकर के फिर से वही पाप करें, तो वो पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप तब होगा जब हम अपने पापों का अंगीकार करें और फिर हम उससे बिल्कुल फिर जाएं और प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलने पड़ जाएं, चलने लग जाएं हम लोग प्रभु यीशु मसीह, तभी हम जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें मुंह से ही नहीं बोलना है कि भाई हम परमेश्वर आप मुझे मेरे पापों को क्षमा कीजिए, बल्कि हमें उस पर चल के दिखाना है। हमें उन पापों में फिर से नहीं पड़ना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हमें चलना है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि खुदावन के कलाम में क्षमा करना। अब पहले हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, पापों का पश्चाताप किया परमेश्वर से, उसकी क्षमा मांगी। अब ये क्षमा जो है, हम दूसरों को किस तरह से क्षमा करते हैं, ये है कि हम अपने पाप तो क्षमा करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर से हम कहते हैं कि आप मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, पर हम दूसरों के पापों, दूसरे जो हम क्षमा नहीं करते, तो हमें दूसरों के जो है वो क्या करना है, हमें दूर करना है, क्षमा करना है। तो जिस प्रकार यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे कि प्रभु के जो दुआ है, आपके पाप को क्षमा करें, मतलब हमारे में आपस में कोई बैरभाव न रहे, हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे की छोटी मोटी बात जो है एक दूसरे की हम
बातों को क्षमा करें, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य होंगे। तीसरी मेरी बात है डिजायरिंग द स्पिरिचुअल थिंग्स, आत्मिक बातों की ओर मन लगाना। हमारा मन हमें कहाँ लगाना है? आत्मिक बातों की ओर। अगर कोई मनुष्य ये कहे कि भाई मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हूँ और वो संसारिक बातों में ही मन लगाता रहेगा, तो वो परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य नहीं होगा। अब आत्मिक बातों पे हमें मन लगाना है, इसके बारे में हम कलाम में से देखेंगे। यहाँ पे हम आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पाक कलाम में से पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 15 और 17 आयत। 2 बाब उसकी 15 और 17 आयत। 15 से 17 आयत में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हमें किससे प्रेम नहीं रखना है? संसार से, संसारिक बातों से प्रेम नहीं रखना है, ना संसार की वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि हम ज्यादा से ज्यादा हम सांसारिक चीजों में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें तब हम परमेश्वर से हम ऑटोमेटिकली हम दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो है परमेश्वर के लिए स्थान नहीं रहता और हम संसारिक बातों में ही अपना पूरा समय व्यतीत करने लगते हैं। तो ये कह रहे कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए पिता का प्रेम नहीं रहता क्योंकि हम संसारिक बातों में ही होते जाते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। देखो संसार की ओर से क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा। हमारे शरीर को क्या क्या चीजें चाहिए, हम वही सोचते रहते हैं। आज हमें हमारे शरीर को क्या चाहिए? टीवी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, हर चीज चाहिए। हमें अच्छे से कपड़े पहनने को चाहिए, है ना। आंखों की अभिलाषा, आंखों में जो सुंदर चीज देखने को मिलती है वो चाहिए हमें देखने के लिए। और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड मतलब ये है कि जैसे आज हम अच्छे नौकरी कर रहे हैं, अच्छे स्टेटस है हमारा, तो हम ये कहते हैं कि प्रभु हम ये सारा कुछ हमने किया है। हम करने वाले कुछ नहीं होते हैं। सब कुछ जो आज हमारे पास है वो किसने दिया? हमें पिता परमेश्वर ने दिया है। तो हमें ये लिखा है कि वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से मिला हुआ है। हम इस बात का घमंड ना करें, ठीक है ना। और वो बोलता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं, जो उसकी अभिलाषाएं हैं वो दोनों क्या हो जाएगी? मिट जाएंगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो सर्वदा बने रहेंगे। इसी तरह से हम दूसरा कलाम में से एक और देखेंगे, तीतुस की पत्री 2 बाब उसकी 11 और 12 आयत। तीतुस की पत्री 2 बाब उसकी 11 और 12 आयत। उसमें यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। हमें उद्धार कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के अनुग्रह से। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है तो ही हमें उद्धार मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह कब होगा? जब हम उसके समीप जाएंगे, हम उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पे होगा। तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाने के वारिस होंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में हमें किस किस बातों में नहीं पढ़ना है? अभक्ति में नहीं पढ़ना है और सांसारिक बातों में नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। उन सब से हमारा मन जो है वो, अभी मैंने जब हमने वहां पढ़ा था, वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसमें पढ़ा था ना, समीप तो आते हैं पर अपना मन जो है वो मुझसे दूर रखते हैं। तो मन जो है वो हमें परमेश्वर से दूर नहीं रखना है, परमेश्वर के समीप ही रखना है। 100% अपने मन को परमेश्वर के समीप रखना है, के पास लेके आना है। और क्या बोल रहे हैं? और अभिलाषाओं से मन फिराना है। और क्या करना है? इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हम किससे बिताएं? संयम से, धर्म और भक्ति से। भक्ति मतलब परमेश्वर की हमें क्या करनी है? अर्चना करनी है। जब हमें टाइम मिले, जब भी मतलब हमें सबसे प्रथम स्थान जो है प्रभु यीशु मसीह को देना है, उसके साथ संगति करनी है, उसके साथ समय व्यतीत करना है। हम एक और देखेंगे कलाम में से कि रोमियो की पत्री उसका 8 बाब उसकी 5 और 6 आयत। 8 बाब उसका 5 और 6 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं
अब शारीरिक व्यक्ति जो सांसारिक व्यक्ति, जो संसार में, अभी हमने पढ़ा कि जो सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं, यहाँ वही शारीरिक व्यक्ति के वही है जो सांसारिक बातों में मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर। हमें किस पे मन लगाना है? आत्मिक बातों पर, स्पिरिचुअल थिंग्स पर हमें मन लगाना है। प्रभु यीशु मसीह की बातों पर हमें मन लगाना है। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु। अगर हम शरीर पर मन लगाते हैं तो क्या है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मा पर मन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे। और क्या मिलेगा? हमें शांति मिलेगी। तो ये तीसरा जो था, आत्मिक बातों की ओर मन लगाना, हमें परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, 100% उसके पास जाना है। चौथा मेरा पॉइंट है, बिलीव इन हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर के वचन पे सबसे बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। इसमें हर एक बात आती है, जिसके अंदर आज्ञाएं होती है, जिसके अंदर ताड़नाएं भी हैं, जिसके अंदर अन्याय है, जिसके अंदर भविष्यवाणियां हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी इसके अंदर है, और इसमें आशीषें भी हैं। तो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर बिलीव करें, और तभी हमें आशीष मिलेगी, तभी हम परमेश्वर के नजदीक जा सकेंगे, तभी हम परमेश्वर के बादशाहत में शामिल होने के योग्य हो जाएंगे। तो इसके लिए मुझे एक बात, एक कलाम में से एक दृष्टांत याद आता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ में जा रहे थे। वहां पर एक स्त्री आई जिसको लहू बहने की बीमारी थी। उसने पहले, उसके पास जितना ही पैसा था, उसने बहुत वैद्यों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, पर उसके कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ा। उनसे वैसा का वैसा, और बल्कि उसको बढ़ता ही जा रहा था उसका रोग। उसने मन में विश्वास किया। उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उसने क्या किया? मन में विश्वास किया कि मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूंगी तभी चंगी हो जाऊंगी। मुझे जो इसका जो विश्वास है, मुझे बहुत ही बड़ा विश्वास लगता है कि सिर्फ उसने ये सोच लिया कि मैं वस्त्र को छू लूंगी तभी चंगी हो जाऊंगी। उसने जैसे ही वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि मेरे को किसने छुआ? तो चेले, आप सब जानते हैं कि चेलों ने क्या बोला कि तो भीड़ जो है वो गिरी पड़ती है। तो उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है। फिर वो स्त्री डर के मारे फिर आती है, फिर उसको बताती है कि भाई मैंने छुआ आपके वस्त्र को। तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो उसी घड़ी चंगी हो गई थी जब उसने वस्त्र छुआ था। सिर्फ उसका विश्वास, हम देख सकते हैं कि उसका कितना विश्वास। मुझे इसका विश्वास जो है वो बहुत पक्का विश्वास लगता है कि उसको सिर्फ इतना ये था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल में हमारे लिखा है कि भी हमें विश्वास जो है वो सिर्फ एक राई के दाने के बराबर करना। हम सब जानते हैं कि राई का दाना कितना छोटा सा होता है। हमारा विश्वास इस तरह का होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हमें विश्वास करना है, और राई के दाने के बराबर भी अगर हमारा विश्वास होगा ना, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने के योग्य हो जाएंगे। तो हमें हर समय हमेशा प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाना है। तो हमें हर समय, हर वक्त उस पर अपना मन लगाना है, उसकी आत्मिक बातों पर मन लगाना है, उसके वर्ड पर, उसके वचन पर हमें विश्वास करना है। मेरी आखिरी और पांचवी जो पॉइंट है वो है बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हम सब देखते हैं कि आपको सबको पता है कि गोल्डन वर्स है बाइबल में, आप सब जानते हैं, यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी हो उसमें, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला गोरा नाटा कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्या होगा उसका? वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो हमें आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तो हम अनंत जीवन के अधिकारी हो। इसी के साथ मैं आपको, मेरा वचन का अंतिम यही है कि मैंने जो ये 5 बातें बताई हैं,
जो जिससे हम मिनिमम 5 क्वालिफिकेशंस जो हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, वो 5 बातें एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि पहली क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए परमेश्वर के बादशाहत में शामिल होने के लिए? हमें पहला तो ओबेइंग हिज कमांडमेंट्स, उसकी आज्ञाओं को माने, आज्ञाओं का पालन करें हम। दूसरा है रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस, पश्चाताप और क्षमा। तीसरा है डिजायरिंग स्पिरिचुअल थिंग्स, आत्मिक बातों पर मन लगाएं। और चौथा है बिलीव इन हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। पांचवा है बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो इसके साथ ही मैं आज अपने कलाम को समाप्त करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका हम शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आपने जो कलाम मुझे दिया पिता परमेश्वर, मैंने सब लोगों के बीच में बांट दिया पिता परमेश्वर। जो 5 मिनिमम क्वालिफिकेशंस बताई पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उसको हम पूरा करें, आपकी आज्ञाओं को माने, पश्चाताप करें, क्षमा करें लोगों को पिता परमेश्वर। और आत्मिक बातों पर सबसे ज्यादा ये है कि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं और आप पे विश्वास करें, आपके वचन पे विश्वास करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, अनंत जीवन हमारा हो जाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम जैसे जैसे पिता परमेश्वर बढ़ते हैं आगे पिता परमेश्वर, आपकी नजदीकी में बढ़े। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम 100% अपने मन को लेकर के आए आपके समीप, 99% नहीं बल्कि 100% पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर, और हर तकलीफ हर परेशानी से बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर। मेरे इस छोटी सी विनती को सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू चाची, आपने इतना सुंदर वचन हमें दिया आज, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एंडिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस ग्रेस चार्ज से, मेरी मम्मी से। ग्रेस स्टीफन चाची के लिए, चाची का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं जी चाची, आप दुआ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? जी चाची आ रही है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा तूने आज दिन तक हमें संभाल के रखा और ये दिन दिखाया कि हम एक जगह इकट्ठे होकर तेरे नाम के हम सिताइश करने वाले हुए। मसीह बाप, हम तुझसे विनती करते हैं, हमें हर एक को तू संभाल कर अपनी पनाह में रख, हर एक परेशानियों मुसीबतों से बचा कर तू हमें संभाल। मसीह बाप, हम तुझसे विनती करते हैं, हर परेशानी मुसीबतों में हमारी सहायता और मदद कर। हम जहाँ कहीं जाते आते हैं मसीह बाप, हमारे आने जाने में हर तरह से तू हमारी निगहबान हो। मसीह बाप, तुझसे विनती करते हैं, जो बीमार हैं उनको भी तू संभाल, उनको तू चंगाई दे, ताकि वो तेरे नाम की हम सिताइश करने वाले हों। बाप, तुझसे विनती करते हैं, जूम मीटिंग के जरिए जो हमने आज वचन सुना और कलाम में से जो कुछ भी पढ़ा गया, हमने गीत गाए, वो तेरे काम में अच्छे से हम उसको ग्रहण करने वाले हों और तेरे नाम में बढ़ने वाले हों। हम उसी कलाम के जरिए आगे बढ़ने वाले हों। हम शैतानी ताकत से हमें दूर रख मसीह बाप, हमें हर परेशानी मुसीबतों से बचाकर अपनी पनाह में रख। हमें हमारे ऊपर शैतान हावी ना होने पाए मसीह बाप, हम सिर्फ तेरे नाम में बढ़ने वाले हों। मसीह बाप, आज जो हमें बताया गया कि हम वो 10 हुक्म माने, तो मसीह बाप हम तुझसे विनती करते हैं बच्चों के लिए और जवान बच्चों के लिए और हर एक इंसान के लिए कि हम उन 10 आज्ञाओं को मानने वाले हों, उन पर चलने वाले हों। हमारे दिलों में ऐसा डाल मसीह बाप कि हम उन आज्ञाओं पर ही चले मसीह बाप, तेरे नाम से हम भटके नहीं बल्कि तेरे नाम की हमद सिताइश हमेशा करने वाले हों और उसी पे चलने वाले हों। हर परेशानी हर मुसीबत में तेरा नाम लेने वाले हों मसीह बाप। हर एक को संभाल कर अपनी पनाह में रख, उन्हें तेरे नाम में ही बढ़ना सिखा मसीह बाप। बच्चों को अभी से मसीह बाप उनकी बुनियाद उसी
डर में बढ़ती चली जाए मसीह बाप, वो तेरे नाम को पहचानने वाले हों, शुरू से हर एक आदत में तेरे नाम की हम सताइश करने वाले हो मसीह बाप। हम तुझसे विनती करते हैं जो बीमार है उनकी तो सहायता मदद कर, उन्हें जल्द से जल्द चंगाई दे ताकि वो तेरे नाम की हम सताइश करने वाले हो और एक जिंदा गवाही देने वाले हों मसीह बाप। खासतौर से तुझसे विनती करते हैं अजीज जियाई के लिए, तो उन पर अपना शिफा भर हाथ रख ताकि वो जल्द से जल्द चंगे होकर तेरे नाम की हम सताइश करने वाले हों, तेरी गवाही देने वाले हो मसीह बाप। जो बीमार है हर एक को तू संभाल, हर एक को तू अपनी पनाह में छुपा कर रख मसीह बाप। जो अजीज तेरे पास में है मसीह बाप, तू उनकी रूह को भी शांति दे ताकि वो भी तेरे नाम की हम सताइश करने वाले हों और उनके अजीजों के घरों में मसीह बाप खुशहाली ला मसीह बाप। वो अपने अजीज के लिए परेशान ना हो बल्कि तेरे नाम के हम सताइश करने वाले हों। हम में से हर एक के तो साथ हो, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे मसीह बाप ताकि वो रोजगार पाकर तेरे नाम का जलाल जाहिर करने वाले हों और तेरे जिंदा कलाम को जानने वाले हों मसीह बाप, तेरे पर विश्वास करने वाले हों मसीह बाप। हम तुझसे क्या मांगे, हम में से हर एक के साथ हो, हर एक की तो दुआओं को कबूल कर और ये जो हम जूम मीटिंग के जरिए जो तेरे कलाम की बातें सुनते हैं ये हमारे दिलों में घर करने वाली हो और हम उन्हीं पर चलने वाले हों, हम भटकने ना पाए मसीह बाप। हमें हर तरह से तो संभाल कर अपनी पनाह में रख। अब तुझसे क्या मांगे, इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज को आज हमको जिस तरह हम अपने कसम माफ करते हैं उनकी हमारी कसम माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, और बादशाह कुदरत और बड़ाई हमेशा तेरे। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ और फिर मुझको जिलाता कि यीशु की खूबियां मुझ में। Praise the Lord. जय माता, praise the Lord.